नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल डिवॉर्मिंग डे से संबंधित इस वीडियो के लिए, जिसमें मैं आप सभी को नेशनल डिवॉर्मिंग डे जो कि दिल्ली के अंदर कंडक्ट होने जा रहा है 18 से 22 अगस्त के बीच में, उसके बारे में सभी जानकारी दूंगा। और वैसे तो सभी स्कूल्स जो जोन 17, 18 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के सभी स्कूल्स को इसके बारे में ट्रेनिंग दे दी गई है, समझा दिया गया है, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। फिर भी कई स्कूल्स जो कि अटेंड नहीं कर पाए ट्रेनिंग, उनके लिए वीडियो है स्पेसिफिकली। उनको ये चीज़ समझनी होगी कि किस प्रकार से मेडिसिन देनी है बच्चों को, क्यों देनी है, कैसे देनी है और किस प्रकार से रिपोर्टिंग करनी है। तो उसके लिए आप सभी बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है नेशनल डिवॉर्मिंग डे। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? WHO के अकॉर्डिंग हमारे जो इंडिया के अंदर है वो सबसे ज़्यादा चांस है STH होने के। 241 मिलियन 1 से 14 साल के बच्चे हैं वो वॉर्म इन्फेस्टेशन के रिस्क पर हैं। ठीक है, 10 में से 7 बच्चे 6 महीने से 5 साल के बीच के जो 70% बच्चे हैं वो एनीमिक हैं। और उसके अलावा स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन है 2 साल से 19 साल के बीच के अगर बच्चों को अगर देखा जाए तो उनमें से लगभग 50% बच्चे एनीमिक हैं, जिनमें से अगर और स्पेसिफिकली एज को हम देखें तो 2 साल से 5 साल के बच्चों को देखा जाए तो 80% बच्चे उनमें से एनीमिक निकलेंगे। तो क्यों निकलेंगे? क्योंकि देखो, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का एक बड़ा रीज़न तो है ही है। उसके अलावा इंडिया में STH सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथीज इन्फेक्शन, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब ये होता क्या है? सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथीज जो प्रॉब्लम है, जो पैरासाइट इन्फेक्शन है, ये होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है? देखिए, एक तो ये ऑरोफिकल रूट से मेनली स्प्रेड होता है। हाँ, अपने इंडिया के अंदर नॉर्मली ज़्यादा हाइजीन का ध्यान नहीं दिया जाता है। अपन अनहाइजीनिक तरीके से जो बच्चे होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, मिट्टी में खेलते हैं, मिट्टी के बाहर खेल के आने के बाद में बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं, या फिर नाखून बड़े होते हैं तो उसमें उसके वजह से, क्योंकि मेनली रूट होता है ऑरोफिकल रूट इसके स्प्रेड होने का। जो राउंड वॉर्म है जो मेनली अपने इंडिया के अंदर पाया जाता है, मेनली STH का रीजन राउंड वॉर्म में होता है बच्चों के अंदर, तो वो उसका सबसे मेन स्प्रेड होने की संभावना होती है ऑरोफिकल रूट से, कि मिट्टी के अंदर इनके एग वगैरह होते हैं। ये हम किसी बच्चे से, कोई बच्चा है अगर वो हाथ नहीं धोएगा और अगर उसके हाथ में ये एग वगैरह लग जाएंगे, वो पेट में चले जाएंगे, तो पैरासाइट पेट के अंदर फिर अपना डेवलप हो जाते हैं। तो मेनली ये राउंड वर्म है, ये बच्चों में पाए जाएंगे, मेनली रोज यही है। और ऐसे ही नहीं कि हम सिर्फ हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे। अपने इंडिया के अंदर जैसे ये जो हुकवर्म है, हुकवर्म स्किन इंटेक्ट करके एंटर होता है। अगर बच्चे नंगे पैर खेल रहे हैं और वहाँ हुकवर्म है तो वो बच्चे के पैर के थ्रू भी इंटेस्टाइन में पहुँच सकता है। तो ये सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथीज है। इसकी वजह से नॉर्मली हेलमिंथीज ज़्यादातर बच्चों के अंदर जो अफेक्ट हो रहे हैं वो ये 2 रीज़न हैं, इनकी वजह से ज़्यादा होते हैं। अब ये अगर सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथीज बच्चे के अंदर डेवलप हो रहे हैं तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? सबसे मेन चीज़ है, बच्चे को भूख नहीं लगेगी। ठीक है, न्यूट्रिशन उसका पुअर होगा, भूख नहीं लगेगी, वो खाना नहीं खाएगा। इन्फ्लेमेशन होगा, इंटेस्टाइन में ब्लड लॉस होता रहेगा, क्योंकि वो इंटेक्ट करते रहेंगे, इंटेस्टाइनल जो अंदर की वॉल है उसको इंटेक्ट करेंगे, तो जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में ब्लड लॉस होता रहेगा, जो कि हमें ईजिली नहीं पता चलेगा, और ग्रोथ इम्पैक्ट होगी उसकी वजह से। उसके अलावा जो इम्पेयर न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन होगा। आप बच्चा जो कुछ भी खाएगा, अगर उसके पेट के अंदर हेलमिंथीज हैं, पैरासाइट हैं, तो वो बच्चे को नहीं लग पाएगा, और अल्टीमेटली रीज़न होगा आयरन डेफिशिएंसी का। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसमें अगर ये चीज़ होंगी बच्चे का, तो बच्चे का डेवलपमेंट अफेक्ट होना ही होना है। तो अब देखिए, मास डिवॉर्मिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? आपने STH के बारे में जाना कि STH क्या होता है, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथीज क्या होते हैं, बच्चे के अंदर एंटर हुए, बच्चे के अंदर कॉलोनाइज हुए, बच्चा एनीमिक हो गया। इस वजह से मास डिवॉर्मिंग करवाई जा रही है, क्योंकि देखो, इसको एक तरीके से इसका जो साइकिल है, बच्चे के अंदर हेलमिंथीज गया, डेवलप हुआ, अब वो फ्रेश होगा, पोटी करेगा, उससे क्या है कि उससे वापस वो स्प्रेड होकर फिर बच्चे के थ्रू किसी एनवायरनमेंट में चला गया, वापस अब इसको क्या है, इस चेन को हमें ब्रेक करना है। तो हम मास लेवल पे किस प्रकार ब्रेक कर सकते हैं? क्योंकि देखो, सबसे अच्छा संभावना होता है कि जो भाई 2 साल से या 3 साल से ज़्यादा बड़े बच्चे
19 साल तक के बच्चे क्या है स्कूल में मिलेंगे, और उससे छोटे बच्चे आंगनवाड़ी वर्कर्स के संपर्क में रहेंगे। अगर हम इस एज ग्रुप को डिवॉर्म कर दें, मेडिसिन डिवॉर्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल टैबलेट दे दें, तो इनके जो पेट के कीड़े वो ख़त्म हो जाएंगे, तो एक साइकिल ब्रेक हो जाएगी, जिससे क्या है कि ये प्रॉब्लम आगे स्प्रेड नहीं होगी। तो इसके लिए अब ये मास डिवॉर्मिंग क्यों चुना है? देखो, एक तो सबसे पहली बात है ये एविडेंस बेस्ड है, इसके ऊपर रिसर्च हो रखी है, सारी चीज़ रिसर्च करके साइंटिफिकली रिसर्च होने के बाद में इसको अपनाया गया है। कॉस्ट इफेक्टिव है, स्केलेबल है, इसको हम आसानी से चेक कर सकते हैं, क्योंकि स्कूलों के अंदर स्कूलों का डेटा हमारे पास आएगा, हमें पता चल पाएगा कितने बच्चों को खिलाई गई है, कितने बच्चों में इफेक्टिव हुई है, कितने बच्चे में एनीमिया है, तो उसको हम स्केल कर सकते हैं। इम्पैक्टफुल है, हम पिछले कुछ समय से इसको करवा रहे हैं, तो उसमें ये देखने को मिला है कि रिजल्ट इसका पॉजिटिव आ रहा है, तो इम्पैक्टफुल है, सेफ़ है, सबसे बड़ी बात है सेफ़ है इसके, क्योंकि ये जो एल्बेंडाजोल जो टैबलेट इसके लिए दी जाती है वो 100% सेफ़ मेडिसिन है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और सिंपल है। सबसे बड़ा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बच्चे को देनी है, चबानी है, पानी पी लेना है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसके अलावा अभी क्या है कि नेशनल डिवॉर्मिंग कैंपेन क्या है, इसके बारे में फरवरी 2015 में इसको चालू किया गया। 8.9 करोड़ चिल्ड्रन इससे लाभान्वित हुए। उसके बाद फरवरी 2016 में 17.9 करोड़ हुए, और उसके बाद ये कंटिन्यूस चलता आ रहा है। अभी फ़िलहाल का क्या है कि इस साल का जो एनडीडी कैंपेन है वो 18 से 22 अगस्त के बीच में चालू होना है, तो उसके लिए आप लोगों को बताया जा रहा है कि किस प्रकार से आपको मेडिसिन देनी है। बर्डन ऑफ STH इन्फेक्शन, ठीक है, ये हमने आपको बता दिया है कि भाई इसका ओवरऑल जो 50% जो बच्चे हैं स्कूल गोइंग बच्चे वो एनीमिया है। एनीमिया क्यों है? इसकी वजह से, STH के इन्फेक्शन की वजह से। जो NCDC जो अपना नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है, ये संस्था है, ये अपने रिसर्च करती रहती है कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है, प्रोग्राम के अलावा भी एक जैसे प्रोग्राम चल रहा है उसके आसपास तो रिसर्च करते हैं, उसके अलावा भी बहुत से रिसर्च करते रहते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग 28% जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स दिल्ली, ये क्या है कि STH से इन्फेक्टेड हैं, तो इनको NDD की ज़रूरत है ही है। ये बाई एनुअली होता है, साल में 2 बार होता है, क्योंकि हर 6 महीने में अगर ये टैबलेट दे देंगे तो ये साइकिल ब्रेक हो जाएगी। तो इसके अनुसार 28% बच्चे हैं वो इससे STH से इन्फेक्टेड हैं अपने दिल्ली के अंदर, तो उनको रिक्वायरमेंट है एल्बेंडाजोल टैबलेट की बाई एनुअली, ठीक है। तो इफ़ द प्रिवलेंस STH इन्फेक्शन फॉल्स बिलो 20%, द बाइनल कैंपेन में बी शिफ्टेड टू एनुअल कैंपेन। अगर ये 20% से नीचे आ जाएगा तो इसको एनुअली कर देंगे, लेकिन फिलहाल तो इसको बाई एनुअली करवाना है। रैशनल गोल हमारा क्या है कि प्री स्कूल और स्कूल एज चिल्ड्रन हैं, इनके बर्डन को, जैसे वॉर्म इन्फेस्टेशन के बर्डन को कम करना है, हमारा रैशनल है। गोल ये है कि STH जो हाई रिस्क जो बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, और अल्टीमेट गोल तो यही है कि इसको वॉर्म फ्री करना है दिल्ली को। और ये हम कैसे कर सकते हैं? इस प्रोग्राम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करके। ऑब्जेक्टिव ऑफ द NDD कैंपेन, तो इसमें जैसे कि हमें पता है कि NDD कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि सभी बच्चों को टैबलेट दें जिसकी वजह से क्या हो, बच्चे डिवॉर्म हो। टू डिवॉर्म ऑल प्री स्कूल, स्कूल गोइंग एंड आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन and adolescent age 1 to 19 years through government aided and private schools as well as Anganwadi center in order to improve their overall health, nutritional status, educational outcome and quality of life. A study shows that deworming reduce school absenteeism by up to 25%. मतलब कि बच्चे जब से डिवॉर्मिंग स्टार्ट हुआ है, बच्चों के एब्सेंटिज्म जो रीज़न था, बार बार जो एब्सेंट होते थे, उसमें 25% की कमी आई है। बेनिफिट ऑफ डिवॉर्मिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या बेनिफिट है, डायरेक्ट बेनिफिट, इनडायरेक्ट बेनिफिट, दो पार्ट में अगर हम देखें। प्रिवेंट एनीमिया, ये तो डायरेक्ट है, अगर बच्चे के पेट के अंदर कीड़े नहीं होंगे, वो जो कुछ भी खाएगा उसके शरीर को लगेगा, एनीमिया नहीं होगा, ब्लड लॉस नहीं होगा, एनीमिया नहीं होगा, हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा रहेगा। इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस, सेम चीज़ है, खाएगा, खाने को उसको लगेगा, भूख लगेगी बार बार, और उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा रहेगा। इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या क्या है? अगर बच्चा बीमार नहीं होगा, एनीमिक नहीं होगा,
तो वो हेल्दी रहेगा तो उसका कंसंट्रेशन अच्छी रहेगी, लर्निंग कैपेसिटी अच्छी होगी और उसकी स्कूल में अटेंडेंस अच्छी होगी। उसके अलावा वो उसके जो एकेडमिक परफॉर्मेंस एनहेंस होगी, वर्क प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और फ्यूचर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। ठीक है, और सबसे मेन रेड्यूस एनवायरमेंटल कंटामिनेशन। अगर बच्चे के पेट के अंदर कीड़े नहीं होंगे तो एनवायरनमेंट के अंदर वो स्प्रेड नहीं होंगे तो ये फैलेंगे नहीं। तो अल्टीमेटली इसका होना बहुत ज़रूरी है जिससे हम बच्चे हेल्दी रहें। अब इसको करवाना कैसे है? ऑप्टिमल कवरेज के लिए सरकार ने क्या स्ट्रेटजीज इंश्योर करी हैं, क्या अपनाई हैं? तो उसके लिए है कि यूटिलाइज गवर्नमेंट एडेड एनडीएमसी एमसीडी केंद्रीय विद्यालय एंड प्राइवेट स्कूल आर प्लेटफॉर्म टू मैक्सिमम कवरेज ऑफ स्कूल गोइंग। जो भी स्कूल्स हैं वो मैक्सिमम कवरेज करेंगी और जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे उनको आंगनवाड़ी सेंटर्स कवर करेंगे। प्रोग्राम बेनिफिशरीज प्री स्कूल 1 to 3 ईयर्स मैक्सिमम ये आंगनवाड़ी वर्कर्स कवर करेंगे। स्कूल गोइंग 3 to 19 ईयर्स और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एडोलसेंट 6 to 19 ईयर थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर्स। ठीक है, 100% कवरेज हमें लेना है, ये हमारा टारगेट है। अब इसके अंदर कंपोनेंट क्या क्या है, एनडीडी प्रोग्राम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? देखो, सबसे पहली चीज़ है अवेलेबिलिटी ऑफ एल्बेंडाजोल टैबलेट 400 mg च्यूएबल टैबलेट्स। मतलब कि पहली बात तो एल्बेंडाजोल टैबलेट 400 mg की है, ये हमें ध्यान रखना है। 400 mg की है जो कि स्कूलों के अंदर दी जाएगी, 400 mg ही दी जाएगी। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे पास जो भी बच्चे आएंगे वो 3 साल से बड़े आएंगे और 3 साल से बड़े बच्चों को 400 mg ही दी जाती है, तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। च्यूएबल है, चबा के खानी है, डायरेक्ट निगलने में नुकसान है, एक तो चोकिंग का खतरा है और दूसरा उसकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो चबा के ही खानी है, टीचर्स अपने सामने बच्चों को खिलाएंगे, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सर्विस प्रोवाइडर थ्रू कैस्केड ट्रेनिंग अप्रोच, ट्रेनिंग दी जा रही है इसके लिए कि भाई किस तरीके से अपने को ये प्रोग्राम कंडक्ट करवाना है। अवेयरनेस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सपोर्टिव सुपरविजन, मॉनिटरिंग और रिकॉर्ड रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये मैंने समझा दिया है कि किस प्रकार से इसको कंडक्ट करवाया जाएगा एंड आंगनवाड़ी के थ्रू किस प्रकार कवर करना है। अब हमारा मेन रोल आ जाता है स्कूल हेल्थ रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। स्कूल हेल्थ की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है और स्कूल्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। पहली बात है स्कूल हेल्थ स्कीम, ये किस प्रकार से रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी उनकी, एल्बेंडाजोल टैबलेट हर स्कूल में प्रोवाइड करवाना। ठीक है, उसके अलावा नोडल टीचर्स की ट्रेनिंग कंडक्ट करवाना, जो कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर ये करवाई जा चुकी है। ठीक है, जो टीचर्स ट्रेनिंग नहीं ले पाए वो इस वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं। उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वहाँ जाकर डायरेक्ट आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और मेडिसिन तो आपको लेनी है। अंडरटेक सपोर्टिव सुपरविजन ऑफ द कैंपेन, सुपरविजन जो कैंपेन जब चलेगा तो उसका सुपरविजन करना और एंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिपोर्ट। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, प्रोग्राम कंडक्ट हो जाएगा लेकिन जो रिपोर्ट मिलेगी, रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट भेजनी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसका विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है स्कूल्स की क्या जिम्मेदारी है। द गवर्नमेंट ऑर्डर शैल बी इशूड बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट टू ऑल गवर्नमेंट एडेड एंड अदर स्कूल टू एंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द नेशनल डिवॉर्मिंग कैंपेन। ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेशन करना है सभी स्कूल्स को। व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट करनी है स्कूल्स के जो गार्जियंस वगैरह हैं, जो बच्चों हैं उनके अंदर, और एंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिपोर्ट। उसके बाद आता है एनडीडी। हमें क्या करना है एनडीडी वाले दिन, देखिए, एंश्योर द फॉलोइंग मटेरियल आर अवेलेबल ऑन द डे ऑफ द कैंपेन। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्यों सेफ ड्रिंकिंग वाटर ज़रूरी क्यों है, बच्चे चबा के खाएंगे तो ईजीली उसको स्वेल कर पाएँ। क्लीन ग्लास कप्स, एडिक्वेट स्टॉक ऑफ एल्बेंडाजोल 400 mg। ठीक है, एल्बेंडाजोल 400 mg जो च्यूएबल टैबलेट है इसका एडिक्वेट स्टॉक होना ज़रूरी है। स्पून फॉर क्रशिंग टैबलेट, ध्यान रखना है 1 साल से 2 साल के बच्चे, वैसे तो ये स्कूल के अंदर नहीं होते, आंगनवाड़ी सेंटर्स में होते हैं, छोटे बच्चे जिनको निगलने में दिक्कत है या हमें ऐसा लग रहा है कि वो निगल नहीं पाएंगे, तो उनको 2 चम्मच के बीच में उस टैबलेट को क्रश करना है
फिर उसको देना है। एंश्योर करना है कि बच्चा अपने सामने, आंखों के सामने उसको निगले, चबा के निगले पानी पिए, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द मेडिकल ऑफिसर इंचार्जेज एंड ANM ऑफ द लिंक्ड हेल्थ फैसिलिटी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड, ठीक है। ये चीज़ एक प्रॉपर वे में डिस्प्ले होना चाहिए। और अटेंडेंस रजिस्टर क्यों? जिससे हम ये ध्यान रख सकें कि किस बच्चे ने आज खाई है। कोई बच्चा अगर नहीं आया तो कल खिलाना है तो उसको भी टिक लग जाए और हमें रिपोर्टिंग करने में ईजी रहे। डूज एंश्योर द एल्बेंडाजोल टैबलेट इज च्यूड एंड द इफ रिक्वायर्ड कंज्यूम्ड विद वाटर टू प्रिवेंट चोकिंग। एडमिनिस्टर द टैबलेट डायरेक्टली टू द चिल्ड्रन अंडर सुपरविजन। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अपने सामने ही खिलानी है। क्या क्या नहीं करना है? कोई बच्चा अगर बहुत लंबे समय से बीमार है, ज़्यादा बुखार है, तेज़ बुखार है या बीमार है, या फिर कॉन्ट्राइंडिकेट किया हुआ है डॉक्टर ने कि कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है, उसको हमें ये मेडिसिन नहीं देनी है। उसके अलावा बच्चे को निगलने के लिए नहीं बोलना है, अपने सामने चबा के उसको लेनी है, ठीक है। टैबलेट को घर नहीं ले जाना है, अपने सामने खिलाना है और किसी को ज़बरदस्ती नहीं खिलानी है। अगर ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करेंगे तो चोकिंग का खतरा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि इसको कैसे देना है। 1 से 2 साल के बच्चे को हाफ़ टैबलेट, ठीक है। और हम जैसे चूँकि स्कूल में कंडक्ट करवा रहे हैं तो हमारे पास 2 साल 3 साल से बड़े ही बच्चे आएंगे तो उनको फुल टैबलेट देनी है, ठीक है। ध्यान रखना है कि फुल टैबलेट, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, पूरी टैबलेट देनी है। अगर 2 साल से 3 साल का बच्चा है जिसको चबाने में दिक्कत होगी, उसको चोकिंग होने का खतरा रहेगा, तो उसको 2 स्पून के बीच में क्रश करके खिलानी है। और 3 साल से 19 साल के बच्चे को बोलना है कि आप आंखों के सामने उसको चबाए और स्वेल करें। तो ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्रोटोकॉल फॉर मैनेजमेंट ऑफ एडवर्स इवेंट। देखो, ध्यान देने वाली बात है कि ये जो दवाई है पूरी तरह से सेफ़ है, कोई इससे किसी भी प्रकार का एडवर्स इवेंट जो बच्चे को देखने का नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी जिन बच्चों के पेट के अंदर कीड़े हैं उन बच्चों को उल्टी होने की संभावना होती है, नौजिया होने की संभावना होती है, थोड़ा बहुत पेट दर्द हो सकता है, वो भी कुछ समय के लिए, जो कि अपने आप सबसाइड हो जाएगा। अब ऐसे में क्या करना है हमें? अगर किसी बच्चे को कोई नौजिया, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डायरिया और फैटिग महसूस होता है तो उसको तुरंत सेपरेट करना है, अलग रूम में ले जाना है। एक अलग रूम की व्यवस्था रखनी है जहाँ बच्चे को हम रिलैक्स करवा सकें। अलग रूम में ले जाना है, उसको रिलैक्स करवाना है। अलग रूम में क्यों ले जाना है? जिससे कि एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं हो दूसरे बच्चों के बीच में। साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, एक बच्चे को अगर प्रॉब्लम होगी तो 10 बच्चे एक सेम कंप्लेंट वो करेंगे। तो अगर हमें ऐसा महसूस होता है, हमें तुरंत बच्चे को सेपरेट रखना है, ऑब्जर्व करना है उसको। ऑब्जर्व तो वैसे भी हमें जो भी बच्चे को हम मेडिसिन देंगे 1 घंटे के लिए सब पे नज़र रखनी है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। इफ़ एनी एडवर्स इवेंट इफ़ इट अकर इन जनरली माइल्ड, टेम्परेरी एंड कैन बी मैनेज एट द स्कूल और आंगनवाड़ी सेंटर बाय द फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड प्रोटोकॉल, ठीक है। इन केस ऑफ एडवर्स इवेंट फॉलो द एडवर्स इवेंट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो मैंने आपको बताया है। मूव द चाइल्ड टू एन ओपन शेडेड एरिया, मेक द चाइल्ड लाई डाउन एंड प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, कीप द चाइल्ड अंडर ऑब्जर्वेशन। बच्चे को वैसे नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा बहुत आती है तो अपने आप ठीक हो जाती है। और वो इसलिए आती है कि बच्चे के पेट के अंदर कीड़े होंगे तो दवाई अपना असर करती है, तो पेट के कीड़े की वजह से उसको थोड़ा सा नौजिया, वोमिटिंग हो सकती है। कई बार क्या होता है कि हम पूरी सावधानी रख लें लेकिन फिर भी बच्चों को चोकिंग हो जाती है, तो उसको किस प्रकार से करना है? जैसा कि इस फोटो में दिखाया गया है, उसको अपने लैप पर बिठा के उल्टा लेटाकर पीठ पे थप्पी देनी है, थपथपानी है पीठ पे, ठीक है। जिससे क्या है कि अपने उसके जो गले में अगर कोई दवाई अटकी है तो वो निकल जाएगी। और तुरंत 102 एम्बुलेंस को कॉल करना है। इन केस अगर दवाई नहीं निकलती है तो उसको तुरंत मेडिकल जो सुविधा है वो प्रोवाइड करवाई जा सके। एडवर्स इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज जितनी भी हैं 8 से 2 के बीच में अलर्ट मोड पे रहेंगी। मतलब आप जिस भी स्कूल में हैं, आपके नियर बाई जो भी डिस्पेंसरी है वो 8 से 2 के बीच में एक्टिवली बिल्कुल एक्टिव रहेगी। आपको किसी भी केस की कोई भी प्रॉब्लम होती है आप तुरंत वहाँ संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से मेडिसिन ले सकते हैं। वॉमिटिंग की कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं। इन केस ऑफ
इवनिंग शिफ्ट स्कूल 2 बजे के बाद में जो भी हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, सभी एक्टिव मोड में रहेंगे, वहाँ पे संपर्क किया जा सकता है 2 बजे के बाद में, ठीक है। उसके अलावा 102 एम्बुलेंस है, वो भी अलर्ट मोड पे रहेगी, तो आप वहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं अगर सिचुएशन थोड़ी सी ऐसा लगता है कि आपके कंट्रोल में नहीं है। वैसे देखो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये सारी लिस्ट मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। नियर बाई डिस्पेंसरी है, उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं डॉक्टर के, एएनएम्स के, ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे और वहाँ कॉन्टैक्ट करना है। ये समझा दिया है किस प्रकार से एडवर्स इवेंट अगर आइडेंटिफाई होते हैं नियर गवर्नमेंट डिस्पेंसरी जाना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना है। ये नंबर हैं वेस्ट बी डिस्ट्रिक्ट के स्कूल हेल्थ स्कीम कंट्रोल रूम के, जहाँ पे मैं खुद अवेलेबल रहूँगा और जो मिस अंजू वाला है डीएसआई हैं वो भी अवेलेबल रहेंगी। उनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए। दवाई से संबंधित जानकारी के लिए मिस अंजू वाला हैं जो हमारी डीएसआई हैं, उनको कांटेक्ट करें। और एनडीडी संबंधित किसी प्रकार की रिपोर्टिंग कुछ भी रिपोर्ट करना है, किसी भी कोई गूगल शीट भरनी है, डेली रिपोर्टिंग होनी है, कुछ भी क्वेरी आपको है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे नंबर हैं। ये नोडल ऑफिसर्स ऑफ हॉस्पिटल्स की कॉन्टैक्ट डिटेल हैं, ये देख लीजिएगा आप। उसके अलावा ये पैम्पलेट्स वगैरह हैं, ये रिपोर्टिंग फॉर्मेट हैं। ये वैसे तो इसके लिए एक मैं अलग से वीडियो बनाया है, उसको मैं अभी सेंड कर दूंगा, तो वो आपको देखना है, जिसमें रिपोर्टिंग फॉर्मेट कैसे फिल करना है वो आपको समझाया गया है। तो अल्टीमेटली आपको देखो रिपोर्टिंग का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और हाँ देखिए, हार्ड कॉपी सबमिशन 25 तारीख तक पॉजिटिवली करना है। जोन 17 के जितने भी स्कूल हैं वो पीरागढ़ी विलेज, एसकेवी पीरागढ़ी, जो कि 16-17-028 हैं। ममता सोबती मैम है, मैं कॉन्टैक्ट नंबर ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, उनको जमा करवानी है। और जोन 18 की GBSS ए ब्लॉक जनकपुरी, वहाँ सबमिट करवानी है। सुरेश मीना सर हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ पे ये सबमिट करनी है पॉजिटिवली। 25 तारीख तक विशेष रूप से ध्यान रखना है, 25 तारीख तक आप रिपोर्ट देंगे, तब हम उसको कंपाइल करने में हमें 1-2 दिन का समय लगता है, तो आप इसको टाइमली सबमिट करवाएं। तो ये हमारा एक छोटी सी पीपीटी थी जिसमें आपको समझाया गया था किस प्रकार से आपको प्रोग्राम कंडक्ट करवाना है, क्यों कंडक्ट करवाना है, और उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो फिर भी उसके अलावा कोई भी अगर क्वेरी हो, किसी प्रकार की कुछ चीज़ पूछनी हो, समझनी हो, रिपोर्टिंग के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाया है, मैं उसको आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो और कुछ भी क्वेरी हो आप कॉल कर सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक, सभी थोड़ा सा एक्टिवली इस चीज़ पे ध्यान दें, सभी गार्जियंस को और स्टूडेंट्स को एनकरेज करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें इस प्रोग्राम में, क्योंकि जितने बच्चे इस प्रोग्राम को पार्टिसिपेट करेंगे, जितने गार्जियंस एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि स्कूल में ही नहीं, अगर आप जितने अवेयरनेस फैलाओगे तो आसपास के बहुत से बच्चे हैं जो अपने रिलेटिव्स वगैरह हैं उनको अपन अवेयर कर सकते हैं, और जो ये प्रोग्राम है इसको अपन सक्सेसफुली कंडक्ट करवा सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।